हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बटन रेसिपीज़। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी, क्योंकि इसमें बनाएंगे हम हेल्दी वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा, जिसे घर में बची हुई ब्रेड से, चाहे वो होल व्हीट ब्रेड हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो, किसी से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में बनाएंगे अमेजिंग गार्लिक ब्रेड स्टिक्स, जो ब्राउन ब्रेड से हमने क्रिएट करी हैं। आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल करके घर की क्रिएट कर सकते हैं ये डिलिशियस ब्रेड स्टिक्स और पिज़्ज़ा, और मन भरकर इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बनाया बिल्कुल हेल्दी ब्रेड का इस्तेमाल करके, लो फैट चीज़ का इस्तेमाल करके, और डाले हैं हमने इसमें ढेर सारे वेजीज, जिससे ये बन जाता है एक हेल्दी स्नैक जो आप कभी भी कहीं भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें ब्रेड को काट कर तैयार करना है। मैं यहाँ पे होल ग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ब्राउन ब्रेड है। इसके जो एजेस हैं उसको आपको इस तरीके से काट कर तैयार कर लेना है ब्रेड्स को। तो आप वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि हम बनाना चाहते हैं हेल्दी पिज़्ज़ा, इसलिए हम होल ग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरीके से एजेस काट कर आपको तैयार कर लेने हैं। 4 ब्रेड एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको लगेंगी। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने भी पिज़्ज़ा आपको बनाने हैं उसके हिसाब से ब्रेड के एजेस काट कर आपको तैयार कर लेना है। अब चलते हैं, एक बाउल में हमने 2 टीस्पून लिए यहाँ पर योगर्ट यानी कि दही, और इसको इस तरीके से थोड़ा सा बीट कर लेना है। और उसके अंदर डाल देंगे सबसे पहले नमक। ये आधा चम्मच डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। और हल्का सा इसमें डालेंगे 1 से 1.5 टीस्पून के करीब ऑलिव ऑयल, और इसको मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर अब हम मैरिनेट करेंगे पनीर। तो यहाँ पर हमने पनीर के क्यूब्स काट कर तैयार कर लिए। आप कम ज़्यादा, मैंने जैसे पहले बताया, इस्तेमाल कर सकते हैं पनीर। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम्स पनीर लिया है, जिसको हम मैरिनेट करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। केयरफुली आपको मिक्स करना है कि पनीर टूटे ना। और बस इसको 10-15 मिनट के लिए हम साइड पर रख देंगे, और उसके बाद करेंगे हम इस पनीर को स्टर फ्राई। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ वेजीज भी काट के तैयार कर लिए हैं, जिसमें ग्रीन बेल पेपर, थोड़े से ऑलिव्स, टमाटो और अनियन। अब हमने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है, जिसमें डालेंगे हम ये पनीर, और इसको करेंगे स्टर फ्राई जब तक पनीर जो है अच्छा गोल्डन ब्राउन क्रस्ट नहीं आ जाता, इस पर थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं पनीर के पीसेस, तब इसको ऐड करेंगे हम पिज़्ज़ा में। तो इस तरीके से पनीर को कर लेना है आपको फ्राई। तो ये पनीर हमारा बिल्कुल रेडी है। बस गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको निकाल लेंगे सेपरेट बाउल में, और इसको इस्तेमाल करेंगे जब हम पिज़्ज़ा असेंबल करेंगे। तब तक हम सॉस प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 1/4 कप केचप, जिसमें डाला है 1 टेबलस्पून चिली सॉस, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और साथ में डाली हमने ½ टेबलस्पून मेयोनेज़। तो ये जो सॉसेस मैंने इस्तेमाल करी हैं, ये आप बढ़ा घटा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा पसंद है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है। ये एक बेसिक सी सॉस हमने पिज़्ज़ा सॉस क्रिएट कर ली है, जिसको हम ब्रेड स्लाइसेस पे लगाने वाले हैं। अगर आप हेल्दी वर्जन चाहते हैं इसका, तो लो फैट इस्तेमाल करें मेयो का और केचप का। तो एकदम परफेक्ट ये सॉस हमारी बनकर तैयार है, और इसको रखते हैं आप साइड पर और चलते हैं असेंबल करते हैं पिज़्ज़ा। तो आप चाहें तो इस सॉस में गार्लिक पाउडर और इटालियन सीजनिंग जैसे ऑरिगेनो, बेसिल, थाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उसे अवॉइड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो बटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी गार्लिक है इन्फ्यूज़, और साथ साथ इटालियन सीजनिंग्स हैं। तो आप चाहे तो उसे सॉस में डाल लें या फिर इस तरीके का बटर इस्तेमाल कर लें। ब्रेड पे हमने लगा दिया है बटर और उसको अपसाइड डाउन टर्न कर दिया है, लेकिन अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं करा है, क्योंकि अगर हम अभी ऑन कर देंगे तो हमारी ब्रेड बहुत जल्दी पक जाएगी। बाय द टाइम चीज़ मेल्ट होगी और नीचे से बर्न होने लग जाएगी। तो ये मैंने एक्चुअली गैस के फ्लेम से हटा लिया है ब्रेड, आपको दिखाने के लिए कि गैस ऑन नहीं है। और बस बटर लगाकर उसके ऊपर हमने लगा देनी है इस तरीके से जो हमने सॉस प्रिपेयर करी है, पिज़्ज़ा सॉस। तो अच्छे से जनरसली आप इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा लें इस तरीके से। उसके बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे लो फैट चीज़ स्लाइसेस का, जिसको आप इस तरीके से चारों ब्रेड पे एक एक लगा सकते हैं। ऊपर से डालेंगे आप चीज़। मैंने यहाँ पे शेडार और मोज़रेला दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करा है चीज़ का। आप सिर्फ मोज़रेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी अवेलेबल है चीज़ उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले चीज़ स्लाइस, उसके ऊपर ग्रेटेड चीज़, और उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे वेजीज़। अपनी मनपसंद के वेजीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी आपको इस्तेमाल करने हैं। मैंने यहाँ पे टमाटो, ग्रीन बेल पेपर इस तरीके से लगाई है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए। और उसके बाद ये पनीर जो हमने
फ्राई करा था वो पनीर हम इस तरीके से लगा देंगे, साथ में स्लाइस्ड अनियन, और फिर से एक और लेयर हम इस पे लगाएंगे चीज़ की। और इसी सेम तरीके से हम दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ स्लाइसेस बस ऐड नहीं करे हैं, ऊपर से डाला है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और साथ में ही जाएगा इसमें ऑरिगेनो भी। इस तरीके से सारे पिज़्ज़ाज़ पर और गार्लिक ब्रेड स्टिक्स पर आप इस तरीके से डाल सकते हैं बनने के बाद भी। अब हमने यहाँ पर जनरसली पहले बटर लगा लिया था ब्रेड पे, जैसे पहले लगाया था, अच्छे से लगा लिया गार्लिक बटर, और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस, साथ में चीज़ स्लाइसेस और ग्रेटेड चीज़। तो गार्लिक ब्रेड स्टिक्स के लिए आपको कोई और चीज़ ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऊपर से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालें और इसको हम करेंगे अब कुक। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मैंने रख दिया ब्रेड्स को, ताकि ब्रेड नीचे से अच्छी क्रिस्पी हो जाए और चीज़ जो है मेल्ट होने लग जाए। जब ब्रेड क्रिस्पी हो जाए और आपको ऊपर से चीज़ मेल्ट करनी है, तो आप तवे को अच्छा तेज़ गर्म करके और तवे को उसके ऊपर रख दे पैन के, जिससे कि जो चीज़ है वो गर्माहट से मेल्ट होने लग जाएगी। और साथ में आप इस तरीके से चाहें तो अवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। मैंने 110 डिग्री पर अवन को प्री हीट कर लिया था, और उसके बाद 15 मिनट्स के लिए इसको कर लिया है बेक, जिससे कि चीज़ बहुत परफेक्टली मेल्ट हो जाती है। और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारे पिज़्ज़ा ब्रेड स्टिक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, आप किसी भी शेप और साइज़ में इसको कट कर सकते हैं, चाहे तो ट्रायंगल कट कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से ब्रेड स्टिक्स की फॉर्म में कट कर सकते हैं। तो आप गैस पे भी इसको चाहें तो बना सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं तवे को ऊपर से रख के चीज़ को, या फिर अवन में भी इसको आप 10 से 12 मिनट के लिए कर सकते हैं बेक। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर घर में तैयार है, जिसे आप मन भरकर एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम हेल्दी वर्जन है ब्रेड स्टिक्स बनाने का। तो ये जो ब्रेड स्टिक्स हैं, ऊपर से एकदम स्मूथ मेल्टेड चीज़ रहती है और नीचे रहती है एकदम क्रिस्पी ब्रेड। ये देखिए, तो ये क्रिस्पी क्रंची ब्रेड के ऊपर मेल्टेड चीज़ बहुत ही अमेजिंग बनकर आती है। इस तरीके से ब्रेड स्टिक्स आप इंजॉय कर सकते हैं एज अ स्नैक, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस तरीके की रेसिपी है ये। और मैंने जैसे पहले बताया, किसी भी शेप और साइज़ में आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके ट्रायंगल कट कर लिए, और या तो आप ब्रेड स्टिक्स के फॉर्म में भी इसको कट कर सकते हैं। तो है ना एकदम अमेजिंग रेसिपी, डिलिशियस, साथ में हेल्दी, जिसे आप बनाकर कर सकते हैं एंजॉय। अगर पसंद आई है आपको ये वीडियो, तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती है एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक डू ट्राई दिस वन आउट। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।